प्रताप जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भानु प्रताप जी, अब आखिरकार पुलिस को 4 दिनों की रिमांड मिल गई है। हालांकि 4 दिन तक इंतजार क्यों किया गया वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन अब 4 दिन बाद जब ये 4 दिनों की रिमांड मिल चुकी है, आपको लग रहा है वो मोटिव जो अब तक सामने नहीं आ पाया है और या फिर वो जो मास्टरमाइंड है उन तमाम बातों का सच सामने आ पाएगा अब इसके जरिए? देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो आपने प्रश्न उठाया कि 4 दिन तक रिमांड क्यों नहीं मांगी गई, अब तक क्यों नहीं मांगी गई थी रिमांड। ये अगर आप दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 156 से 169 तक पढ़ी है, जिसमें विवेचना की सारी प्रक्रिया दी हुई है, कहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि जैसे ही आप किसी को गिरफ्तार करें तुरंत रिमांड लें। पूरी विवेचना का एक ही स्तंभ होता है, वो होता है साक्ष्य संकलन, प्रभावी साक्ष्य संकलन। जो आरोप लगाता है उसको आरोप को सिद्ध करना पड़ता है, उसके सिद्ध करने के लिए साक्ष्य को संकलित करना पड़ता है। रिमांड लेना एक साक्ष्य संकलन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है। इस रिमांड में आपको तथ्यों को वेरीफाई, सत्यापित कराना पड़ता है, एक दूसरे से कन्फ्रंट कराना पड़ता है, कभी कुछ चीज़ बरामदगी करानी पड़ती है, सीन को रिक्रिएट कराना पड़ता है। तो इन सब के लिए तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि तुम पकड़ाओ अगले दिन। सर, लेकिन इस मामले में भी हम उसी तमाम चीजों को फॉलो करते हुए चलेंगे जब यहाँ पर सामने दिख रहा है। क्या इस मामले में भी आपको लग रहा है कि सब कुछ तो सामने है, तब भी सीन क्रिएट करने की जरूरत है? सिर्फ इतना कि ये यहाँ खड़ा था, ये इतनी इंच की दूरी पर यहाँ खड़ा था, यहाँ से गोली मारी गई, सिर्फ यही तो होता है ना सर सीन रिक्रिएट करने में, लेकिन यहाँ तो सब सामने है। जी, ये आप ऐसा है आप थोड़ा सा धैर्य रखें। सीन रिक्रिएट करने के लिए आपने जो कहा सब कुछ सामने है, तो सब कुछ सामने जो आपके कैमरे ने कैप्चर किया वही है। ऐसा तो नहीं है कि पूरा सीन ही आपके कैमरे ने कैप्चर कर लिया है। जो है उसमें कहाँ आए थे, कहाँ रुके थे, किस सीन ऑफ क्राइम पे किस जगह रुके थे, कैसे जर्नलिस्ट के घेरे में घुसे हैं, क्या किया, ये सारा सीन रिक्रिएट करने की बात होती है। और फिर इनसे जो आपने कहा कि मोटिव क्या है, मास्टरमाइंड क्या है, ये सारी चीजें भी पूछनी पड़ेंगी। क्योंकि आपने अगर ध्यान दिया होगा, जो शाहगंज थाने में इंस्पेक्टर धूमनगंज ने एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें इन तीनों को नामजद करते हुए 2 अज्ञात व्यक्ति भी कराए गए हैं। ये 2 अज्ञात व्यक्ति, पुलिस को मालूम होगा कि 2 और लोग भी सम्मिलित थे, तभी तो उन्होंने 2 अज्ञात का नाम रखा। वो इनसे प्रारंभिक पूछताछ के बाद ही पता चला होगा। इन 2 अज्ञात के बारे में पता करना होगा। कुछ चीजें आप लोग बारीकियों को छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि विशेष तथ्य ये भी कि जहां तक जानकारी, बारीकियों को छोड़ नहीं रही हूं, मैं उन्हीं बारीकियों की वजह से कह रही हूं क्योंकि कई इस तरह के मामले सर देखे गए हैं और अपवाद तो हमने हर जगह देखे हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि सर वही जो बारीकी है बड़ी तेजी से साफ हो जाती है। सर, हो सकता है कि वो भाग गए हो, जो इनके साथ में और हो सकता है वो भाग गए। इसीलिए रिमांड लिया गया है। इसीलिए रिमांड लिया गया कि इन बारीकियों को साफ किया जा सके, जो सलवटें हैं उनको कर दिया जाए, व्यवस्था को प्रगति पे लाया जाए। तो ये रिमांड पे लेने के पश्चात ये जो एसआईटी टीम गठित की गई है, बड़े उत्कृष्ट कोर्ट के अधिकारी इसमें लगाए गए हैं, एसटीएफ भी हैं, जरूर इसमें प्रगति होगी, निश्चित होगी।